तो गाइस आज मैं आप सबके साथ में शेयर करने वाली हूँ चावल की मिठाई बनाने का बिल्कुल नया तरीका। कच्चे चावल से ये मिठाई बन कर के तैयार होगी। इसके लिए आपको मावे की, मिल्क पाउडर की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है और ना ही इस मिठाई के लिए हम एक भी बूंद घी का इस्तेमाल करने वाले हैं। सच कह रही हूँ, अगर आपको चावल की मिठाई बिल्कुल पसंद नहीं, आपने कभी नहीं खाई या फिर आपने खाई है लेकिन आप सोचते हैं कि यार ये कैसे खा लेते हैं लोग, मुझे तो बिल्कुल नहीं पसंद आई, अगर ऐसा कुछ है ना तो ये सब कुछ आपको अब नहीं होने वाला है। आपको चावल की मिठाई से प्यार हो जाएगा, मेरी गारंटी है। तो देख सकते हैं आप कितनी ज़्यादा नरम बन करके तैयार हुई है। ऐसे ही नरम रहेगी ये, आप चाहें तो इसे 5 दिन रखें या 7 दिन रखें, इतनी ही नरम आपकी ये जो बर्फ़ी है वो रहने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं इसे मेरे अंदाज में बनाना। इसके लिए आपने जिस भी बर्तन में मतलब अपनी मिठाई को सेट करना है ना, उसको ग्रीस कर लीजिए। तो मैंने यहाँ पर प्लेट को ऐसे ग्रीस कर लिया है ऑयल डाल के। और अब हम यहाँ पर कच्चा चावल लेंगे। ये देखिए मैंने 1 कप जितना ही कच्चा चावल ले लिया है और इसमें हम 1/4 कप कच्चा चावल और मिला देंगे। तो ये हमने 250 ग्राम जो है कच्चा चावल ले लिया है और इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको इसी तरीके से रोस्ट करेंगे। अब आपको बता दूं कि अगर आप जो है यहाँ पर 1 कप चावल लेते हैं तो उसमें से 1/4 जो उसका भाग होता है, चावल का भाग होता है, पीसने पर वो निकल जाएगा, क्योंकि हम लोगों का जो मिक्सर ग्राइंडर होता है ना वो उतना अच्छा पीसता नहीं है। तो इसीलिए मैंने क्या किया है, 1 कप कच्चा चावल चाहिए था मुझे पूरा, मतलब 1 कप कच्चे चावल का मुझे आटा चाहिए था। उसके लिए मैंने थोड़ा सा चावल एक्स्ट्रा मिला दिया ताकि थोड़ा सा वो पीसने पे निकल भी जाए और पूरा 1 कप आटा तैयार भी हो जाए। तो इस तरीके से अगर आप आटे पीसेंगे ना इस मेज़रमेंट से, तो पूरा आपको 1 कप आटा मिल जाएगा घर पे ही। तो इस तरह से हमने इसे रोस्ट कर लिया है। रोस्ट करने के बाद आपने इसे क्या करना है, ठंडा होने के लिए छोड़ देना है। तो चाहे तो उसी पैन में या फिर किसी दूसरे बर्तन में ट्रांसफ़र कर दें और इस तरीके से इसे ठंडा होने के लिए छोड़ दीजिए। तो ये देखिए लगभग 10 से 15 मिनट में जो है ठंडा हो जाएगा। तब तक आपको जो करना है तब आप कर सकते हैं। और इसके बाद हम जैसे ये मिक्सर ग्राइंडर है इसमें डालेंगे और डालने के बाद इसे हम पीस लेंगे। तो ये हमारे घर पे जो है जो चावल का आटा होता है ना वो बन करके तैयार हो जाएगा। तो देखा आपने चावल का आटा बनाना कितना ज़्यादा आसान है। अब इस चावल के आटे को आपने 3 से 4 बार जो है छान लेना है, जिससे आप मैदा छानते हैं ना, जो छलनी होती है मैदा छानने वाली, उससे आपको छान लेना है। तो छानने के बाद ये देखिए मेरा जो आटा है वो बिल्कुल एकदम अच्छे तरीके से फाइनली निकल गया है। इस आटे को हम दोबारा से पैन में डालेंगे और इसी तरीके से इसे हम भून लेंगे। तो लगभग 5 से 7 मिनट के लिए आपने इसी तरीके से भून लेना है। मैंने बिल्कुल धीमी आंच पे इसे भूना है ताकि इसका जितना भी कच्चापन है वो दूर हो जाए। तो ये हमारा जो है आटा तैयार हो गया है। आप चाहें तो ये जो आटा है वो रेडीमेड भी यूज़ कर सकते हैं अगर आप घर पे नहीं बनाना चाहते हैं। बस ध्यान रखिएगा, अगर आप घर पे बना रहे हैं ना तो भी आपको बहुत ही फाइन आटा बना करके तैयार करना है, बिल्कुल भी दरदरा नहीं होना चाहिए। तो ये देखिए इसे हम लगातार चलाते हुए भून रहे हैं, मैंने अलग से इसमें कुछ भी ऐड नहीं किया था। तो चावल हमारा भुन चुका है, चावल का आटा। अब हम क्या करेंगे, एक दूसरे पैन में डाल देंगे चीनी। तो यहाँ पर हमने 200 ग्राम जितनी ही चीनी डाली है और इसे हम धीमी आंच पे इसी तरीके से मेल्ट होने देंगे। पानी वगैरह कुछ भी नहीं डालेंगे। अब यहाँ पर आपको एक फैक्ट बताती हूँ गाइस कि जैसे अगर हम बेसन की बर्फ़ी बनाते हैं तो अगर हमने 1 कप बेसन लिया है तो उसमें आधे कप चीनी एकदम पर्याप्त होती है। लेकिन जब भी हम जो है चावल के आटे की बर्फ़ी या फिर मिठाई बनाते हैं उसमें जो चीनी की क्वांटिटी है वो बिल्कुल बराबर मात्रा में डलती है, या फिर आपको आधे कप से ज़्यादा ही डालना होगा। आधे कप डालेंगे तो फीकी लगेगी। तो ये एक फैक्ट है, जब भी आप चावल की बर्फ़ी बनाएं ध्यान रखिएगा इस चीज़ को कि आपको चीनी एकदम बराबर मात्रा में डालनी है। ये देखिए चीनी को हमने इसी तरीके से मेल्ट कर लिया। ये जो हमारी शुगर है वो कैरामलाइज़ हो गई है। अब इसमें घर की हम मलाई डाल देंगे। तो ये हमने आधे कप घर की मलाई ले ली है। 100 ग्राम जितनी हमने ये दूध के ऊपर जो ताज़ी ताज़ी मलाई जम जाती है ना उसे ही लिया है और उसे डाल दिया है। तो जब आप इस मलाई को कैरमल चीनी में डालें तो बिल्कुल धीमी होनी चाहिए आँच, और हम इसे बिल्कुल अच्छी तरीके से इसमें चला लेंगे। क्या करें, अगर घर पे मलाई नहीं है तो वो लोग कैसे बनाएं। अगर आपके पास घर पे मलाई नहीं है तो आप इसमें क्या कीजिए, 2 से 3 चम्मच जो है घी डाल दीजिए और इसके बाद इसे मिक्स कर लीजिए। तो अगर आपके पास मलाई नहीं है तो घी से भी ये आप काम कर सकते हैं। अब इसे अच्छी तरीके से हमने मिक्स कर लिया है। देख सकते हैं मलाई बिल्कुल भी इसमें रह नहीं गई है, पूरी तरीके से मिक्स हो गई है। इस स्टेज पे हम क्या करेंगे, इसमें दूध डाल देंगे। तो 1 कप जितना हमने यहाँ पर ये दूध डाल दिया है, लगभग 200 ml होगा, और इसे अच्छी तरीके से हम मिक्स कर लेंगे। तो अब आप बताइए कि क्या आपने ये तरीका पहले देखा था। आई एम श्योर आपने ये तरीका नहीं देखा होगा। अगर नहीं देखा है ना तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए
लाइक प्लीज़ कीजिए, ढेर सारे लाइक कीजिए। अच्छा लगता है जब आप लोग लाइक करते हैं। लाइक कीजिए, कमेंट में मुझे बताइए कि आपको रेसिपी कैसी लगी। और इस तरीके से देखिए अब हम क्या करेंगे, जब तक कि ये जो हमारी जो कैरमल थी वो इसमें अच्छे से घुल नहीं जाती है ना, हम इसी तरीके से दूध को पका लेंगे। तो लगभग 3 से 4 मिनट के लिए मैंने मीडियम आँच पे दूध को पका लिया है। इसका कलर आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा सुंदर आ चुका है। इसी की वजह से हमारी बर्फ़ी में बहुत बढ़िया टेस्ट आएगा और बहुत सुंदर भी लगेगी। अब मैंने यहाँ पर नारियल डाल दिया है, आधे कप जितना जो है मैंने डेसिकेटेड कोकोनट यानी कि गरी का बुरादा या फिर खोपरा नारियल जो भी बोलते हैं वो डाल दिया है। और इसे हम अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। नारियल हमेशा ही चावल की बर्फ़ी में ऑलमोस्ट डाल ही जाता है, क्योंकि नारियल का जो फ्लेवर होता है ना वो चावल का फ्लेवर को कम कर देता है। नारियल का फ्लेवर काफ़ी स्ट्रांग होता है, तो इससे चावल का फ्लेवर बिल्कुल भी समझ में ही नहीं आता है। तो इसलिए आप नारियल ज़रूर से डालें। अगर ये वाला नहीं है तो गोला वाला नारियल कद्दूकस करके डालें। अब हम यहाँ पर रोस्ट किया हुआ हमारा जो चावल का आटा है ना उसे भी डाल देंगे। तो ये हमने सारा का सारा चावल का आटा भी इसके अंदर शामिल कर दिया है। अब फटाफट से हम इसे क्या करेंगे, चला लेंगे। तो धीमी आंच पे आपने इसे अच्छे से चला लेना है। आप देखेंगे बहुत ही जल्दी ये जो है कंबाइंड हो जाएगा। तो क्योंकि हमारा चावल का आटा ऑलरेडी रोस्ट है और सारी चीज़ें भी अच्छे से पक चुकी हैं, तो इसे अब बनने में ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा। मुश्किल से मैं बताऊँ, अगर आप ये पूरी मिठाई बनाने बैठोगे ना, मुश्किल से आपको 20 से 25 मिनट लगेंगे। 20 से 25 मिनट में ना आपकी ये जो मिठाई है वो बन करके तैयार हो जाएगी। अब हम जो है इसको अच्छी तरीके से मिक्स करते जाएंगे और इसी तरीके से हम इसकी भुनाई कर लेंगे। यहाँ पर आपको 4 से 5 मिनट इसे ऐसे ही धीमी आंच पे भूनना होगा। इससे क्या होगा कि हमने जो मलाई डाली है ना वो घी छोड़ना स्टार्ट कर देगी और ये अच्छे से पक जाएगा। तो इसी तरीके से मैं इसे लगातार चलाते रहूँगी और ऐसे ही इसे भून लूँगी। तो गाइस, जैसे कि मैंने आपको बताया कि ज़रूर से लाइक कीजिएगा। और मैंने ना थोड़ा सा रेसिपी का टाइम चेंज कर दिया अपलोड करने का, क्योंकि मैंने देखा कि मेरी जो ज़्यादा ऑडियंस है ना वो इस टाइम पे शाम को वीडियोस देख रही है। मतलब 5 से 6 बजे के करीब आप लोग वीडियोस देखना ज़्यादा पसंद करते हो। तो इसीलिए मैंने सोचा कि क्यों ना मैं भी जो है टाइम चेंज कर देती हूँ, आप लोग के अकॉर्डिंग कर देती हूँ। तो इसी वजह से अब जो है जो थोड़ी वीडियो की टाइमिंग है वो चेंज हो गई है और आई थिंक इसी टाइम पे अब सारी की सारी वीडियो हैं वो अपलोड होंगी। तो अब ये देखिए इस तरीके से ये कंबाइन हो गया है। आप देख सकते हैं स्पैचुला पे किस तरीके से घी जो है चमक रहा है, जबकि हमने घी इसमें शामिल नहीं किया है, लेकिन जो मलाई शामिल की थी ना उसके कारण जो है इसमें से घी छूटता हुआ नज़र आएगा। गैस को बंद कर लेंगे और फ़ौरन से हम क्या करेंगे, इसे ट्रांसफ़र कर देंगे जिस प्लेट में हमने तेल लगाया हुआ था। अब स्पैचुला की मदद से या फिर एक छोटी चम्मच की मदद से इसे अच्छी तरीके से आप चिकना कर लीजिए, या फिर हाथ की मदद से। मैंने इसे देखिए बिल्कुल हाथ की मदद से ऐसे चिकना कर लिया है। थोड़ा सा आसान हो जाता है जब हाथ से हैंडल करते हैं। और एक छोटी सी चम्मच से फिर मैं ऐसे ऊपर से चिकना कर रही हूँ। तो बस अब आप चाहें तो यहाँ पर ड्राई फ्रूट वगैरह ऐड कर सकते हैं, इसमें डाल सकते हैं, या फिर चाहें तो ऐसे प्लेन रख सकते हैं। यकीन मानिए गाइस मेरा, मैं शर्त लगा के कह सकती हूँ आपको इसका फ्लेवर बहुत बहुत पसंद आएगा। मुझे पर्सनली इसका फ्लेवर बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, इसलिए मैं कह रही हूँ कि अगर मुझे अच्छा लगा है तो डेफिनेटली आप लोग भी पसंद करोगे। तो अगर आपसे चावल की बर्फ़ी नहीं बनती थी या फिर इस तरीके से कभी आपने ट्राई नहीं की है तो डेफिनेटली आप ट्राई करना, सभी को बेहद पसंद आएगी। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ शेयर कर देना। और आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं कर रहे हो गाइस, प्लीज़ वहाँ पे जाके फॉलो करो, वहाँ पे मेरे फॉलोअर्स बहुत कम है। तो प्लीज़ अगर आप फॉलो करोगे तो मुझे अच्छा लगेगा। थोड़े वहाँ पे भी अगर आप लोग फॉलो करने लगोगे तो फिर वहाँ पे भी मैं अच्छी अच्छी रेसिपीज़ लेकर आऊँगी, आप लोगों के साथ में टिप्स लेकर आऊँगी, लाइव भी आऊँगी, लेकिन पहले उसके लिए आप फॉलो तो कर लो। तो यहाँ पर ये देखिए ये सेट हो गई है। 15 से 20 मिनट आप छोड़ देंगे तो सेट हो जाएगी। सेट तो वैसे फ़ौरन ही हो जाती है, ज़्यादा वक्त नहीं लगता है, लेकिन ठंडा होने में थोड़ा वक्त लगता है ना। तो ये देखिए किस तरीके से ये आराम से निकल भी गई है। कोई मसला नहीं होगा इसे निकालने में, इसे खाने में, सभी को पसंद आएगी। वीडियो अच्छा लगे दोबारा से कह रही हूँ लाइक करना, चैनल को